बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम है जी तलहा महमूद और आज की जो हमारी वीडियो है वो एक बहुत ही इम्पोर्टेंट फार्मूला से रिलेटेड है एंड दैट फार्मूला इज़ कॉल्ड काउंट काउंट इफ़ काउंट ए। जी हाँ, देखिए आपके सामने एक डमी सैलरी पेरोल की पूरी डिटेल मौजूद है और जिसके अंदर एम्प्लॉय की अटेंडेंस आ रही है कि किस दिन वो आया और किस दिन वो प्रेजेंट था, किस दिन वो बेसिकली एब्सेंट था और किस दिन की लीव मार्क हुई हुई है। तो ये ऑलमोस्ट मेरे पास जो डिटेल आ रही है ये जनवरी 2020 की डिटेल आ रही है और ये ऑलमोस्ट 500 के करीब एम्प्लॉयज़ हैं जिनकी डिटेल आ रही है। और अब मैंने ये देखना है कि किन किन एम्प्लॉयज़ ने कितनी छुट्टियां की जनवरी में और किन किन की प्रेजेंट मतलब अटेंडेंस कितनी थी, किन किन की लीव्स कितनी थी और इसमें हॉलीडेज़ कितनी थी और फिर उस हिसाब से उनकी सैलरी बनती कितनी है। और अगर मैं मैनुअली करना शुरू करूँगा, मैं पी गिनना शुरू करूँ और ये 500 एम्प्लॉयज़ हैं और 31 दिन है, तो ये तो मेरा 500 एम्प्लॉयज़ 31 दिन, अगर एक एम्प्लॉय पे मैं 5 मिनट भी लगाऊँ तो आप खुद अंदाजा लगा लें 500 एम्प्लॉयज़ है 2500 मिनट लग जाएंगे। मतलब ये मेरा कोई महीना मैं सिर्फ अगर को पूरा भी दूँ तब भी मैं पूरी की पूरी सैलरी शीट नहीं बना सकता है अटेंडेंस की बेसिस पे। लेकिन अगर मुझे काउंट का फार्मूला आता है, काउंट इफ़ का फार्मूला आता है, तो मैं बड़े आसानी से ये मालूम कर सकता हूँ कि किस किस एम्प्लॉय की टोटल अटेंडेंस कितनी है और उसमें से वो प्रेजेंट कितने दिन रहा, कितने दिन एबसेंट रहा, कितने दिन लीव पे रहा और इस महीने हॉलीडेज़ कितनी थी और फिर अर्नड डेज़ कितने बनते हैं, अनअर्नड डेज़ कितने बनते हैं और फिर पर मंथ सैलरी के हिसाब से अगर पर डे की मैं सैलरी निकाल लूँ जो कि अर्न डेज़ पे डिपेंड कर रही होगी, तो मेरे पास आ जाएगा कि इस महीने की सैलरी उसकी अर्न डेज़ के लिहाज से कितनी बनती है। तो हम स्टार्ट करते हैं। तो स्टार्ट इस तरह से होगा कि हमने ये देखना है कि जो तमाम प्रेजेंट 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 एब्सेंट प्रेजेंट जो भी लगा हुआ है 1 जनवरी से लेकर 31 जनवरी 2020 तक, इसमें से प्रेजेंट कितने हैं, इसमें से एब्सेंट कितने हैं, इसमें से लीव कितने हैं, इसमें से पब्लिक हॉलीडेज कितनी हैं। तो पहले हम ये देख लेते हैं कि क्या तमाम प्रेजेंट और ये एब्सेंट लगा हुआ है, ये ना हो कि किसी जगह पे कोई खाली हो, ब्लैंक हो। तो वो बड़ा इंपॉर्टेंट है कि पहले हम ये मालूम कर लें कि ये पूरे के पूरे 31 हैं भी कि नहीं। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। एक तरीका तो ये है कि मैं यहाँ पे एक एम्प्लॉय को सिलेक्ट करूँ और देख लूँ कि इसके 31 बनते हैं कि नहीं बनते हैं, लेकिन इस तरह से बार बार देखना पड़ेगा और 500 अप्लाई है तो 500 मिनट लग जाएंगे, तो इस पर बड़े आसानी से एक फार्मूला अप्लाई होगा। तो अब नॉर्मली ये लग रहा होगा कि यहाँ पे फार्मूला जो अप्लाई होगा वो होगा काउंट का, लेकिन यहाँ पे जो फार्मूला अप्लाई होगा वो काउंट COUNT काउंट ए का होगा। अब इसकी रीज़न क्या है वो मैं आपको बताता हूँ। काउंट ए का फार्मूला आपने अप्लाई करना है, काउंट ए लिखना है, ब्रैकेट को करना है जो ओपन, या टैब के बटन दबाएंगे तो ब्रैकेट ऑटोमेटिकली ओपन हो जाएगी। देन वो आपसे रेंज पूछ रहा है, तो आपने सारी की सारी रेंज जो है वो शिफ्ट का बटन दबाए रखना है और कीबोर्ड से आप लेफ्ट प्रेस करते जाएंगे तो ये तमाम सेलेक्ट होती जाएगी और इस तरह से सारी की सारी 1 जनवरी तक सिलेक्ट मैंने कर ली। तो उसने मुझे बताया कि ये जो जितने भी आपने तमाम जो सेल्स सेलेक्ट किए हैं ये इनकी टोटल क्वांटिटी जो है, काउंट जो है वो 31 बनती है। ज़बरदस्त हो गया। अब सिंपल काउंट क्यों नहीं लगाया, काउंट ए क्यों लगाया, उसका वजह ये है, जो सिंपल काउंट का फंक्शन है उसके लिए मैंने जानबूझ के एक यहाँ पर उसी डेटा को थोड़ा सा चेंज इस तरह से किया कि मैंने प्रेजेंट को 1 कर दिया, एब्सेंट को 2 कर दिया और लीव को 3 कर दिया एंड जो हॉलीडे थी उसको 4 कर दिया जानबूझ के। अब मैंने क्या किया कि यहाँ पे जो फार्मूला मैंने लगाया हुआ है आप देख सकते हैं, मैं इसको डिलीट कर देता हूँ। मैंने यहाँ पे जो फार्मूला लगाया हुआ है वो सिंपल काउंट का लगाया हुआ है, इक्वल टू काउंट, सिंपल काउंट का फार्मूला COUNT ब्रैकेट ओपन, और मैंने पूरी की पूरी इसको रेंज दे दी 1 जनवरी से 30 तक। और उसके बाद मैंने यहाँ पे आके माउस से लेफ्ट डबल क्लिक किया तो ये फार्मूला ड्रैग हो गया। तो यहाँ पे बस एक टेक्निक है छोटी सी, जो सिंपल काउंट का फार्मूला है वो अप्लाई होता है न्यूमेरिकल फिगर्स पे बेसिकली। अगर न्यूमेरिकल फिगर है 1 2 हो गया, 1.1 हो गया, कुछ भी इस तरह की मतलब न्यूमेरिकल फिगर है आपके पास, तो उस पर सिंपल काउंट का फार्मूला बड़े आसानी से अप्लाई हो जाएगा। लेकिन अगर आपने टेक्स्ट पे अप्लाई करना है, जैसा ये टेक्स्ट है बेसिकली प्रेजेंट, लीव, एब्सेंट, ऑफ ऑफ बेसिकली, तो ये बेसिकली क्या है, टेक्स्ट है और टेक्स्ट पे सिंपल काउंट नहीं का फार्मूला नहीं लगता। टेक्स्ट पे जो फार्मूला लगता है वो काउंट ए का लगता है। हम दोबारा लगाते हैं, इज इक्वल टू, इसको मैंने किया जो डिलीट, इज इक्वल टू काउंट COUNT ए। अगर आपने टेक्स्ट पे फार्मूला लगाना है तो वो लगेगा काउंट ए का, और अगर आपने न्यूमेरिकल फिगर पे लगाना है तो सिंपल काउंट का लग जाएगा। और मैं ये तमाम सेल सेलेक्ट कर लूँगा 1 जनवरी से लेकर 31 जनवरी 2020 तक। फिर मैंने एंटर किया तो ये देखें इसने बता दिया मुझे कि जो टोटल अटेंडेंस है वो बेसिकली कितनी है,
वो 31 है। मैं यहाँ पे माउस से लेफ्ट डबल क्लिक करूंगा तो फार्मूला ड्रैग हो जाएगा। अब ये ड्रैग कैसे हुआ है इसके लिए आप मेरी ड्रैग वाली वीडियो देखें। और सेम आप एक और चीज़ देख रहे होंगे कि मेरे ये जो सेल हैं ये फ्रीज हुए हुए हैं। तो ये फ्रीज कैसे हुए हुए हैं कि मुझे, मैं नीचे भी आ रहा हूँ तो मुझे मालूम हो रहा है कि ये इम्प्लाई कौन सा है और ये सेल किससे रिलेट करता है, ये सेल किससे रिलेट करता है। तो ये होता है जी फ्री सेल। इसके लिए आप मेरी फ्री सेल वाली वीडियो देखें। अब हम देखते हैं कि जी प्रेजेंट कितने दिन रहा है शिराज गोंदल, और उसके बाद से बशर जितने भी एम्प्लॉयज हैं ये जी सारे प्रेजेंट कितने कितने दिन रहे हैं, एब्सेंट कितने कितने दिन रहे हैं, लीव पे कितने कितने दिन रहे हैं, हॉलीडे कितने कितने दिन की हुई है, और उस हिसाब से फिर इनकी अर्नड डेज कितने बनते हैं। तो जी हम यहाँ पे फॉर्मूला लगाएंगे इज इक्वल टू काउंट इफ। देखिए काउंट, सिंपल काउंट क्या करता है, काउंट करके दे देता है। और काउंट ए क्या करता है, वो भी काउंट करके दे देता है। काउंट ए बस ये होता है कि वो टेक्स्ट पे अप्लाई होता है, और सिंपल काउंट जो है न्यूमेरिकल फिगर पे अप्लाई होता है, लेकिन दोनों का मेन पर्पज है काउंट करके देना। अब काउंट इफ अपने नाम से अपने आप को जस्टिफाई ये कर रहा है। इफ का मतलब है अगर। काउंट इफ, मैं काउंट करूंगा अगर। काउंट इफ आपने लिखना है, देन आपने टैब का बटन दबाना है या ब्रैकेट को ओपन करना है। तो अब देखें जी काउंट इफ अगर ब्रैकेट ओपन हो चुकी है, वो पूछ रहा है रेंज। तो रेंज है 31 जनवरी से लेकर बेसिकली 1 जनवरी तक। ये पूरी की पूरी होगी रेंज। अब मैं कोमा करूंगा, कोमे के बाद वो मेरे से पूछ रहा है क्राइटेरिया। रेंज मैंने दे दी है, काउंट इफ में मैंने रेंज दी। उसके बाद वो मेरे से पूछ रहा है क्राइटेरिया। तो क्राइटेरिया मेरा क्या है, प्रेजेंट। तो मैं डबल कोमा डालूंगा, लिखूंगा सिर्फ पी, क्योंकि यहाँ पे पीपी लिखा हुआ है। पीपी का मतलब है प्रेजेंट, ए का मतलब है एबसेंट, और एल का मतलब है लीव, और ओ का मतलब है ऑफ, मतलब हॉलीडेज। डबल कोमा मैंने डाला, पी लिखा, दोबारा डबल कोमा डालूंगा, क्योंकि ये मैं अपनी हर वीडियो में बता चुका हूँ। जब भी आप फार्मूला के अंदर कोई भी टेक्स्ट या कोई भी न्यूमेरिकल फिगर फार्मूला के अंदर लिखते हैं और उसको किसी सेल के साथ लिंक नहीं कराते, तो आपको फिर वो डबल कोमा डाल के लिखनी पड़ती है। मैंने ब्रैकेट को किया जी क्लोज, इंटर दबाया, तो उसने मुझे बताया कि जो शिराज गोंदल है उसकी जो प्रेजेंट डेज हैं इस महीने में, जनवरी के मंथ में, वो 18 बनते हैं। मैं यहाँ पे आगे माउस से लेफ्ट डबल क्लिक करूंगा तो हर एम्प्लॉय के केस में मुझे मालूम हो जाएगा कि ये एम्प्लॉय कितने कितने दिन प्रेजेंट रहा है। सेम हम मालूम करते हैं एब्सेंट। तो एब्सेंट में फार्मूला क्या लगेगा, जी हाँ, अब आप लोगों को जो माइंड में आ रहा है वैसे ही है। काउंट COUNT इफ ब्रैकेट को किया जी मैंने ओपन। काउंट इफ उसने पूछा जी रेंज, रेंज है 31 जनवरी अप टिल 1 जनवरी, मतलब 1 जनवरी से लेकर 31 जनवरी तक की मैंने पूरी रेंज दे दी। कोमा किया। अब वो पूछ रहा जी क्राइटेरिया, मैंने डबल कोमा डाला। डबल कोमा, जब भी आप फार्मूला के अंदर कोई भी टेक्स्ट या न्यूमेरिकल डिजिट लिखेंगे तो फिर डबल कोमा डालेंगे। अगर सेल से लिंक कराएंगे तो फिर डबल कोमा डालने की जरूरत नहीं होती। अब है जी एब्सेंट, एब्सेंट के लिए है जी ए, डबल कोमा ए, डबल कोमा ब्रैकेट को किया जी क्लोज, इंटर किया। अब वो हमें एब्सेंट की क्वांटिटी बता देगा। तो शिराज गोंदल पूरे महीने में 3 दिन एब्सेंट रहा है। यहाँ पे आके मैं माउस से जब लेफ्ट डबल क्लिक करूंगा तो हर एम्प्लॉय के केस से मुझे मालूम हो गया कि कौन कौन सा एम्प्लॉय कितने कितने दिन एब्सेंट रहा है। और देखें ये अगर मैं मैनुअली करना शुरू करता कि प्रेजेंट कितने कितने दिन था, एब्सेंट कितने कितने दिन था, तो ये 500 एम्प्लॉयज, तो ये तो मैं जितना मर्जी टाइम लगा लेता तो ये टाइम ही लगता रहता और शायद मैं अपना टारगेट अचीव ना कर पाता। सेम लीव कैसे मालूम हो गया, इज इक्वल टू काउंट इफ, काउंट इफ, जी हाँ, काउंट इफ ब्रैकेट को कीजिए ओपन। अब वो पूछा रेंज, रेंज हमें मालूम है कि 31 जनवरी और 1 जनवरी के दरमियान की है। तो हम पूरा की पूरी रेंज सेलेक्ट करते हैं जी। तो 1 जनवरी से लेकर 31 जनवरी तक की पूरी रेंज है, कोमा। अब है बेसिकली लीव, तो हम डबल कोमा डालेंगे, एल डबल कोमा ब्रैकेट को किया जी क्लोज। तो मुझे मालूम होगी कि शिराज गोंदल ने पूरे महीने में 2 लीव्स की हैं। यहाँ पे आके मैं माउस से जब लेफ्ट डबल क्लिक करूंगा तो फार्मूला सारा का सारा नीचे जो जितने भी मेरे 500 एम्प्लॉयज हैं सब तक ड्रैग हो चुका है ये फार्मूला। और मुझे हर एम्प्लॉय के केस से मालूम हो चुका है कि वो कितने कितने दिन की लीव उसने इस महीने अवेल की है। सेम अगर मैंने हॉलीडेज मालूम करने हैं तो वो किस तरह से होगा जी। हॉलीडेज को जो यहाँ पे हम लोगों ने जिस सिंबल से, जिस वर्ड से रिप्रेजेंट किया हुआ है वो है ओ। पी से प्रेजेंट है, ए से एबसेंट है, एल से लीव है, और ओ से ऑफ डेज हैं जो कि बेसिकली हॉलीडेज हैं। तो इज इक्वल टू काउंट COUNTIF अगर, काउंट इफ, काउंट करो अगर, ब्रैकेट को कीजिए ओपन। अब वो पूछ रहा है रेंज, रेंज 1 जनवरी से 31 जनवरी तक है। तो ये पूरी की पूरी मैंने रेंज सेलेक्ट कर ली 1 जनवरी से 31 जनवरी तक। कोमा, दिस टाइम डबल कोमा, ओ डबल कोमा ब्रैकेट को कीजिए क्लोज और इंटर प्रेस किया। तो मुझे मालूम हो गया कि इस पूरे महीने के अंदर 8 हॉलीडेज
थी, ज़्यादा भी हो सकती हैं, कम भी हो सकती हैं, मतलब पब्लिक हॉलीडेज और भी आ सकती हैं, तो वो बड़े आसानी से आपने उसको ख़ास एक सिंबल दिया होगा उस पब्लिक हॉलीडे को, तो आप उस सिंबल को जब काउंट इसके अंदर लिखेंगे कि मुझे इस सिंबल इस टेक्स्ट से रिलेटेड काउंट करके दो उस पूरे रेंज के अंदर, तो वो आपको काउंट करके दे देगा। करंट जो हमारे पास डेटा डमी डेटा था उसे मैंने ओ से रिप्रेजेंट किया है इसको। यहाँ पे आके जब प्लस का निशान बनेगा तो आपने क्या करना है, माउस से लेफ्ट डबल क्लिक करना है, तो इस फॉर्मूला तमाम का तमाम ड्रैग हो जाएगा नीचे तक। तो हर केस में देखें जी 8 ही हॉलीडेज हैं जो कि बेसिकली सैटरडे संडे हैं। अब अर्न डेज देखे जाए तो अर्न डेज होते हैं टेक्निकली आपके कि कितने दिन आप आए हैं, कितने दिन की आपको लीव्स आपने लीव ली हैं, अप्रूव्ड लीव्स जो होती हैं, और कितने दिन की आपकी हॉलीडेज हैं, पब्लिक हॉलीडेज सैटरडे संडे और इसके अलावा जो पब्लिक हॉलीडेज होती हैं। मैंने एंटर किया तो ये मुझे पता चल गया कि शराज ओंदल की जो अर्न डेज हैं इस महीने के अंदर वो बनते हैं 28। यहाँ पे मैं माउस लेकर आऊँगा, जब यहाँ प्लस का निशान बनेगा माउस से लेफ्ट डबल क्लिक करूँगा तो हर केस में मुझे मालूम हो गया कि हर हर एम्प्लॉय के कितने कितने अर्न डेज बनते हैं, और अर्न अर्न डेज जो हैं वो अनअर्नड जो डेज हैं वो बेसिकली इज इक्वल टू हैं एब्सेंट, इज इक्वल टू एब्सेंट। यहाँ पे जब आऊँगा माउस से जब ये प्लस का निशान बनेगा तो माउस से लेफ्ट डबल क्लिक करूंगा तो ये तमाम ड्रैग हो जाएगा। अब देखें मुझे हर एम्प्लॉय की पर मंथ की सैलरी मालूम है, तो पर डे की सैलरी मालूम करना बहुत आसान काम है। अज इक्वल टू पर मंथ सैलरी डिवाइडेड बाय इस महीने के अंदर टोटल डेज थे कितने, तो वो हमें टोटल अटेंडेंस से मालूम होगा। टोटल अटेंडेंस से मेरा आता कि भाई पूरे महीने के अंदर कितने प्रेजेंट एब्सेंट तमाम हर एम्प्लॉय के 31 बनते हैं। तो अब मैं अगर टोटल सैलरी को पर मंथ की सैलरी को 31 डेज से डिवाइड करूंगा तो मेरे पास पर डे सैलरी आ जाएगी। यहाँ पे आके मैं माउस से लेफ्ट डबल क्लिक करूंगा तो ड्रैग हो जाएगा। इधर आके मैं अब क्या करूंगा, फॉर्मूला लगाऊंगा कि पर डे की सैलरी तो है जी इतनी 2800 2889, और अब इस महीने जनवरी के महीने में शराज गोंदल को सैलरी मिलेगी कितनी, तो पर डे सैलरी इज इक्वल टू दिस सेल, पर डे सैलरी वाला सेल मल्टीप्लाई अर्न डेज, दिस पर डे सैलरी मल्टीप्लाई अर्न डेज। इंटर किया तो मुझे शराज गोंदल की इस महीने की सैलरी पता चल गई। सेम ये भी मैं यहाँ पे आके माउस से लेफ्ट डबल क्लिक करूंगा तो मुझे हर एम्प्लॉय की सैलरी बेस्ड ऑन देयर अर्न डेज मालूम हो जाएगी कि इस महीने उसकी प्रेजेंट कितनी थी, लीव्स कितनी थी और पब्लिक हॉलीडेज कितनी थी। वो तीनों चीज़ें मिला के उसकी अर्न डेज बन गए, और अन अर्न डेज वो थे जो कि वो एबसेंट रहा, तो वो जो एबसेंट रहा उसकी सैलरी उसको नहीं मिली। तो मैंने क्या किया, सैलरी को पर डे से डिवाइड किया, 31 डे से डिवाइड किया तो पर डे सैलरी निकल के आ गई। पर डे सैलरी को मैंने मल्टीप्लाई कर दिया अर्न डेज के साथ, तो मुझे मालूम हो गया कि हर एम्प्लॉय को कि वो कितने दिन आया है और उसने लीव्स कितनी ली हैं और पब्लिक हॉलीडेज कितनी थी, उन तमाम की उसको सैलरी कितनी कितनी उसकी बनती है पर डे मालूम होने के बाद। तो ये देखें जी बड़े आसानी से, जो एक बड़ा कम्प्लेक्स डेटा था, इतने ज़्यादा एम्प्लॉयज़ थे और उनके मालूम करना कि कौन कितने दिन आया है, कौन किसने कितने दिन लीव किया है, किसने किसे कितने दिन पब्लिक हॉलीडेज कितनी बनती हैं, एब्सेंट कितने कितनी है हर एम्प्लॉय की, और मैनुअली करने पे जाता तो ये क्लोज टू इम्पॉसिबल था। लेकिन देखें फार्मूला की मदद से एक तो फ़ौरन हो गया, विद इन सेकेंड्स हो गया, और बड़े आसानी से मुझे मालूम हो गया कि हर एम्प्लॉय की इस महीने की सैलरी कितनी बनती है, कि वो कितने दिन उसने काम किया और लीव्स कितनी ली और पब्लिक हॉलीडेज कितनी थी। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी, और मेरे ख्याल में ये वो वीडियो है, ये वो फार्मूला है जो कि आपका बहुत ज़्यादा टाइम सेव कर सकता है। और इस इन तमाम चीज़ों के लिए ही एचआर के मॉड्यूल्स खरीदे जाते हैं महंगे महंगे। आल्दो ये बड़ी बेसिक और जेनेरिक वीडियो थी, इसमें मज़ीद बड़ी चीज़ें हो सकती हैं, लेकिन मेरा मेन पर्पज़ ये है कि मैं आपको बेसिक से सिखाना शुरू करूँ और फिर एडवांस पे कम्प्लेक्स लेवल पे लेके जाऊँ, जहाँ पे हम मज़ीद पूरा अप टू डेट और ऑटोमेशन वाली चीज़ें सीखना समझें। लेकिन पहले ये है कि अगर हमें बेसिक ही नहीं मालूम होगी तो हम लोग एडवांस शायद नहीं पिक कर पाएंगे, तो इसलिए मैं आपको बेसिक से सिखाना शुरू कर रहा हूँ। लेकिन स्टिल ये चीज़ भी काफ़ी लोगों को ऑलमोस्ट मालूम नहीं होती और वो मैनुअली मुश्किल से कर रहे होते हैं। आल्दो अगर आपके पास सिर्फ 10 या 15 एम्प्लॉयज़ हैं और आप उनको स्टिल काउंट करें प्रेजेंट को, लीव्स को मैनुअली, तो स्टिल आपको टाइम ले रहा है। अगर आप ये फार्मूला लगाते हैं तो ये विद इन सेकेंड आपका काम बड़े आसानी से हो जाएगा। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो काइंडली इसको लाइक करें, इसको शेयर करें, सब्सक्राइब करें चैनल को, ताकि वो तमाम लोग जो किस तरह का काम मैनुअली कर रहे हैं अब वो वीडियो की मदद से इसको बड़े आसानी से खुद फार्मूला लगा के ऑटोमेशन, मतलब एक दफ़ा फार्मूला लगाएं उसको फिर ड्रैग करें और जितने भी एम्प्लॉयज़ हैं तो वो विद इन सेकेंड्स ये काम हो सकता है। बहुत बहुत शुक्रिया।